भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था को मानसून ने हमेशा प्रभावित किया है और वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। अब एक सवाल यह है कि मानसून भारत की ओर क्यों बढ़ता है, हर बार ये मानसून हमारी तरफ क्यों आता है? तो इसका सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गर्मियों के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो आसपास के महासागरों के मुकाबले ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप देखेंगे अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो गर्मियों में क्या होता है कि जो लैंड मास है वो ज़्यादा गर्म होता है पानी के मुकाबले। इससे यहाँ पर जो है ऊपर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ निम्न दबाव का, लो प्रेशर का एरिया बनता है। लो प्रेशर का एरिया जो है वो आसपास की जो हवाएं हैं उनको खींचता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जितनी भी हवाएं हैं वो इस तरफ खींची चली आएंगी, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर का एरिया है। लो प्रेशर होने की वजह से मानसून की जो हवाएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं और इस वजह से मानसून का जो है वो दिशा ऐसी रहती है। आप ऐसे देखेंगे मानसून ऐसे आता है और इस तरह से फिर मुड़ता है और फिर वापसी में मानसून फिर इसी तरह से वापस जाता है। तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और वहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है उसकी वजह से मानसून की हवाएं इस ओर चलती हैं। अब ये जो दबाव है वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को खींचता है जो समुद्र से आती हैं और इस तरह मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और बारिश की तरह बरसती हैं। मानसून की जब भी बात होती है तो अल नीनो वेदर पैटर्न जो है इसकी भी हमेशा बात होती है। अल नीनो के तहत प्रशांत महासागर में पेरू के करीब जो है समुद्र की जो सतह है उसका पानी है वो गर्म होता है और उससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है अक्सर। लेकिन इस बार अल नीनो जो है वो न्यूट्रल है और ये होना अच्छे मानसून का संकेत है। बात करें एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की, तो नेचुरली एल नीनो जब आता है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एल नीनो हमारे मानसून को नेगेटिवली प्रभावित करता है, यानी कि मानसून में कमी आ जाती है। मगर ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे भी साल देखे गए हैं जब एल नीनो है और आपका मानसून खराब है, और ऐसे भी साल हुए हैं जब एल नीनो है मगर मानसून फिर भी ठीक ठाक है। तो बेसिकली ये इट्स एनॉमलस जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट पेरू के आसपास का जो कोस्टल इलाका है वहाँ जब अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है उसके चलते वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस बार जो है हमारे पास एनसो न्यूट्रल कंडीशन है, यानी कि ना तो एल नीनो है ना ही सदर्न ऑसिलेशन है। और जब ला नीना कंडीशंस होती हैं तो हमारा मानसून बेहतर हो जाता है। मगर इस बार जो है ना तो एल नीनो कंडीशन है ना सदर्न ऑसिलेशन, यानी कि एनसो न्यूट्रल कंडीशंस हैं। तो फिलहाल जो है ये मान के चलें। और मगर एक चीज़ और बड़ी अच्छी है इस बार की, इस बार विंटर सीजन में स्नोफॉल कम हुआ है। तो जब स्नोफॉल कम होता है विंटर सीजन में जनवरी फरवरी में, तो उस साल ऐसा देखा गया है कि हमारा मानसून अच्छा होता है। तो आशा करते हैं इस बार हमारा मानसून अच्छा होगा। मानसून के जल्दी आने की एक और वजह बताई जा रही है, वो है सोमाली जेट। ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती हैं। ये सोमाली जो जेट स्ट्रीम है ये मई 2025 में काफ़ी तेज़ हुई। इससे नमी भरी हवाएं जो हैं वो अरब सागर होते हुए, आप देख सकते हैं ये सोमाली जेट स्ट्रीम है, अरब सागर से होते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक, यानी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंची। माना जा रहा है कि सोमाली जेट स्ट्रीम के तेज़ होने के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग यानी मानवीय कारण जो है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जो हैं वो भी रहे हैं। सोमाली जेट स्ट्रीम जो है आपका लो लेवल जेट स्ट्रीम कहते हैं इसे, क्योंकि ये करीब करीब समुद्री सतह से लेकर 1.5 किलोमीटर के ऊपर होता है। और ये जो जेट स्ट्रीम है मेडागास्कर के आसपास से तक स्टार्ट होता है और उसके बाद ये इक्वेटर को पार करता हुआ सोमाली कोस्ट को टच करता हुआ हमारे इंडिया की वेस्ट कोस्ट को प्रभावित करता है। और चूंकि ये क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मॉइस्चर लेके आता है। और नेचुरली वर्षा होने के लिए नमी का होना बड़ा जरूरी है। नमी होगी और वो हमारी तरफ आएगी, खासकर वेस्ट कोस्ट की तरफ, और वहाँ पे आपकी ओरोग्राफी है जिस तरह से वेस्टर्न घाट हैं, तो उसके चलते जो है रेनफॉल जो है बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि जब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि 40 to 60 नॉट्स विंड्स होंगी 850 हेक्टापास्कल पे, यानी 1.5 किलोमीटर के ऊपर, जितना ये सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग विंड्स होंगी उतना ज़्यादा क्रॉस इक्वेटर फ्लो होगा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मॉइस्चर आएगा। एक और वजह बताई गई है मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेज, और ये भी मानसून के लिहाज से काफ़ी अनुकूल रहा है। हमने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा से भी पूछा कि ये क्या होता है।
जूलियन ऑसिलेशन एक तरह का ग्लोबल जो है वेदर डिस्टर्बेंस है जो कि ईस्टवर्ड मूव करता है और पूरे ग्लोब के वेदर को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ ट्रॉपिकल वेदर को भी प्रभावित करता है और हमारे मानसून को भी प्रभावित करता है। चाहे वो मानसून ऑनसेट की बात करें या ब्रेक मानसून कंडीशंस है, इन सब में जो है मैडन जूलियन ऑसिलेशन का एक बहुत अहम रोल है। और जैसा कि मैंने कहा, ये ईस्टवर्ड मूविंग वेदर डिस्टर्बेंस है और इसके दो फेजेस रहते हैं। एक होता है कन्वेक्शन फेज, जिसमें कि यानी कि हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और नेचुरली आपको वर्षा होनी है तो उसके लिए मॉइस्चर का ऊपर जाना बड़ा ज़रूरी है। जब मॉइस्चर ऊपर जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेन होती है। और दूसरा फेज होता है इसका सप्रेशन फेज, यानी कि जिसमें वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। तो जब जब इसका फेज पॉजिटिव रहता है हमारा, इसके 1 से 8 तक फेज बनाए गए, तो जो पॉजिटिव इसके जो फेज रहते हैं, फेवरेबल फेज रहते हैं जिसमें कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, जब वो हमारे कंट्री के ऊपर होता है तो उस समय हमारा रेनफॉल एनहांस हो जाता है। और जैसे ये ईस्ट से जो है वेस्ट की ओर मूव कर जाता है तो ये हमारे ऊपर जो है सप्रेशन फेज आ जाता है और उस समय हमारा रेनफॉल में कमी आ जाती है। तो इस समय जो है मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी फेवरेबल है। कई जानकारों के मुताबिक कुछ वजह ऐसी भी हैं जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ता है तो वातावरण में मॉइस्चर यानी नमी भी बढ़ती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से वातावरण में नमी 6 से 8% बढ़ जाती है। 2025 में अब तक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज्यादा नमी वातावरण में पहुंची, जिससे बादल जल्दी बने। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एक और वजह बताई जा रही है, वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार यूरेशिया और हिमालय में बर्फ कम पड़ी, जल्दी पिघल गई। इसी साल जनवरी से मार्च के बीच स्नो एक्सटेंट यानी बर्फ का जो विस्तार है 1990 से 2020 के औसत से 15% कम रहा। हिमालय पर जमी बर्फ सूरज की धूप को रिफ्लेक्ट करती है यानी परावर्तित करती है, यानी गर्मी जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अगर बर्फ कम होगी तो ये रिफ्लेक्टिविटी भी कम होगी और धूप से सतह का तापमान बढ़ेगा। ये बढ़ी हुई गर्मी भी इस बार मानसून के जल्दी आने की वजह बताई जा रही है। कुल मिलाकर मानसून पर ग्लोबल वार्मिंग का भी असर दिख रहा है। कई बार ये अनुकूल हो सकता है और कई बार विपरीत भी। इस बार उम्मीद है कि मानसून भारत के काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, जो देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बेहतर बात है।